आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर पिता ने हमको फिर से आज के दिन दिखाया कि हम परमेश्वर के कलाम को सीखें और परमेश्वर में आगे बढ़ सके। मेरे साथ में पढ़ सकते हैं आज की मनन के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 5 पद को हम पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। यहाँ पर से 21 अध्याय में प्रियो नया आकाश और नई पृथ्वी के बारे में लिखा गया है। जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो अंतिम दिनों के बारे में सारी बातें इसमें लिखा हुआ है। परमेश्वर अपने दास यूहन्ना को पतमुस नामक टापू में आने वाले भविष्य में क्या होगा उन सब बातों को परमेश्वर उनको दिखाया और परमेश्वर अपने दास के द्वारा इस पुस्तक को लिखाया ताकि इस पुस्तक को हम पढ़े, सीखें, समझें और आने वाले हरेक भविष्य में घटने वाली घटनाओं को जान सके। 5 पद में हमने पढ़ा कि जो सिंहासन पर बैठा हुआ है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। नया आकाश और नई पृथ्वी में एक दिन हम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। नया आकाश और नई पृथ्वी हम एक दिन जरूर देखेंगे प्रियो। जैसा नया आकाश नया पृथ्वी मतलब जैसा ये आकाश और पृथ्वी जैसा आदम हवा के पाप करने से पहले था, वैसा ही परमेश्वर इस आकाश और पृथ्वी को एक दिन करेगा। कब? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमको अपने साथ स्वर्ग राज्य में लेकर जाएगा। उसके पश्चात इस पृथ्वी पर 7 साल तक महाक्लेश का रहेगा। उसके पश्चात हम इस पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करेंगे। उसके बाद परमेश्वर आगे हमारे जीवन में जो काम करेगा वो हमारे समझ से परे हैं प्रियो। इसलिए बाइबल में लिखा है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। प्रभु आज की सुबह भाई आपके जीवन को परमेश्वर नया करना चाहता है। बहन, परमेश्वर आपके जीवन को नया करना चाहता है। हो सकता है भाई आप उड़ाव पुत्र के समान प्रभु से दूर थे। हो सकता है बहन आप राहाब के समान आपने गलत कार्य किए होंगे, लेकिन परमेश्वर आज की सुबह एक नया कार्य आपके जीवन में करने जा रहा है। भाई परमेश्वर आपको वापस अपने पास लाने जा रहा है। हो सकता है मुझे कई लोग हैं जो सुन पा रहे हैं, ऐसा पतरस उस झील में डूब रहा था, उसने कहा, हे प्रभु मुझको बचा ले। कई पतरस आत्मिक रीति से डूब चुके हैं, लेकिन आज परमेश्वर पिता आपके हाथ को थामकर आपको निकालने जा रहा है। हो सकता है बीमारी के कारण, हो सकता है कर्जाओं के कारण, हो सकता है पाप के कारण शत्रु आपको उस समुद्र में डुबा दिए होंगे, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसा पतरस ने कहा, हे प्रभु मुझको बचा ले। परमेश्वर आपको बचा लेगा और परमेश्वर आपके जीवन को नया कर देगा। मसीह में आने के बाद हम सब नए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराना जीवन जी रहे हैं। प्रभु आपको देखकर आज की सुबह कहना चाहता है, वो आपको नया करना चाहता है। जिस स्थान से भी आप परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, अपने घर से हो, अपने काम से हो, अपने स्कूल से हो, अपने कॉलेज से हो, रास्ते में हो, मार्ग में हो, कहीं भी क्यों ना आप सफर करते हो, परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं। प्रभु आज की सुबह आपके लिए सब कुछ को नया करने जा रहा है। और आगे लिखा है, फिर उसने यह भी कहा, लिख ले, ये वचन विश्वास योग्य वचन है। प्रभु का वचन एक एक वचन हमारे लिए विश्वास योग्य वचन है। परमेश्वर आज की सुबह ऐसे कुछ कार्य आपके लिए स्वर्ग से परमेश्वर प्रकट करने जा रहे हैं। आंखों को बंद करेंगे। स्वामी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता एक दिन आप नया आकाश और नई पृथ्वी बनाएंगे। प्रभु से आप एक दिन सब कुछ को नया कर देंगे। परमेश्वर पिता सहायता कर जो मुझे सुन पा रहे हैं विश्वासी भाई बहन आपके लोग पिता, आज यीशु के नाम से वे लोग नया हो जाएं। उनका स्वभाव, उनका जीवन, उनका उठना, उनका बैठना यीशु के नाम से नया बन जाए। प्रभु से ऐसा अनुग्रह को प्रदान कर। खुदा बाप आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर संभाल आपकी दया
दृष्टि सब पर होने में सहायता करना। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।